नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा पहली एल्युमिनियम से बनाई गई मालगाड़ी की शुरुआत की गई है। जानेंगे आज की इस वीडियो में इस मालगाड़ी की खासियत क्या है, साथ ही साथ इस मालगाड़ी का इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट और हमारी इकोनॉमी पर किस तरीके से पड़ेगा। इस सबको आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अभी हाल ही में रेलवे के इतिहास में एक और नया पन्ना ऐड कर दिया है। इन्होंने देश की पहली स्वदेश निर्मित एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को ओडिशा के भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये जो ट्रेन है यह ओडिशा के भुवनेश्वर से चलकर छत्तीसगढ़ तक जाएगी। इस अवसर पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि वर्ष 2026 तक देश को तकरीबन 2528 मिलियन टन माल ढुलाई के लिए इसी तरीके के 70,000 अतिरिक्त वैगन्स की भी आवश्यकता होगी। और ये है वही ट्रेन जो कि एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। और ये देश का पहला एल्यूमिनियम से बनाई गई मालगाड़ी बन गई है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका रूट ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसे शुरू कहां से किया गया, तो इसे शुरू किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर से। और ये जाएगी कहां तक, ये जाएगी छत्तीसगढ़ तक। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम से बनाई गई मालगाड़ी है इसका निर्माण किया है बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और साथ ही साथ हिंडाल्को के द्वारा, यानी इन दोनों के सहयोग से ही देश के पहले एल्यूमिनियम से बनाए गए मालगाड़ी का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इस मालगाड़ी का निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया गया है। इसके अलावा बात हिंडाल्को की करें, हिंडाल्को जिसके द्वारा ये जो एल्यूमिनियम वैगन्स हैं, ठीक है, ये बनाए गए हैं। इसके अनुसार यह भी कहा गया कि आने वाले कुछ समय में जो हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन हैं इसके जो कोचेज हैं ये भी एल्यूमिनियम के देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस पर हालांकि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों में बड़े स्तर पर काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें इस एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन की खासियत की, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला खासियत बताया गया है वह यह है कि यह नॉर्मल स्टील वैगन्स के मुकाबले 3.25 टन हल्का होगा। और साथ ही साथ यह पुराने वैगन्स के मुकाबले 180 टन ज्यादा माल भी ढो सकेगा। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल है। एक तो ये ज्यादा माल ढो सकेगा, साथ ही साथ ये हल्का है। हल्का होने की वजह से क्या होगा कि ये एक्चुअली में क्या करेगा, इसकी जो स्पीड होगी वह ज्यादा होगी और साथ ही साथ ये फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा सेव करने में भी मददगार होगा। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले जो गाड़ियां लॉन्च की जाती थी, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर एक राजदूत है, ठीक है, और आज के दौर में जो मतलब बाइक्स वगैरह बनाई जाती है उन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में जो सबसे बड़ी कंपैरिजन देखने को मिलेगी वह यह है कि पहले के जो राजदूत हुआ करती थी इसकी वजन काफी ज्यादा होती थी और आजकल की जो बाइक्स होती है इसकी वजन काफी कम होती है। और वजन कम होने से क्या होता है कि जो पुरानी गाड़ियां होती थी, यानी कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं राजदूत की, तो इसकी जो गति होती थी यह काफी कम होती थी, उतनी ज्यादा यह गति या उतनी ज्यादा यह स्पीड नहीं देती थी। लेकिन आजकल की जो गाड़ियां होती हैं यह क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, लाइट है पहले के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से ट्रेन के केसेस में भी होता है कि जो मालगाड़ी है इसका वजन जैसे ही हल्का किया गया तो हल्का होने की वजह से ही क्या होगा कि यह क्या करेगा, पावर कंजम्पशन इसका घट जाएगा। और पावर कंजम्पशन जैसे ही घटेगा तो जो ईंधन का खपत पहले ज्यादा होता था वह अब क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। साथ ही साथ पहले जो समय ज्यादा लगता था एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में वो भी क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो एल्यूमिनियम रैक तैयार किया गया है ये इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी वेल्डिंग नहीं किया गया, यानी किसी भी दो पार्ट्स को इसके अंतर्गत जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसे फुली लॉक बोल्टेड के तौर पर बनाया गया, यानी बेसिकली नट बोल्ट का इसके अंतर्गत यूज किया गया इसे पूरी तरीके से टाइट करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये जो एल्यूमिनियम रैक है यह अपने पूरे सेवा काल के दौरान तकरीबन 14,500 टन कार्बन एमिशंस को कम करेगा। इसके साथ ही साथ ये जो एल्यूमिनियम रैक होगा इसका जो लाइफ होगा यह एक्चुअली में 10 वर्ष ज्यादा होगा जो आज के दौर में स्टील रैक्स का यूज किया जाता है इसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ इस एल्यूमिनियम रैक का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा, जस्ट बिकॉज कि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है और यह इतनी आसानी से इसमें जो जंग वगैरह है यह नहीं लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम आता है और इसका जो लाइफ है यह भी काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ इस एल्यूमिनियम रैक की जो रीसेल वैल्यू है यह भी तकरीबन 80% होती है। रीसेल वैल्यू का मतलब हुआ कि इसे वापस से, यानी इसे वापस रिसाइकल किया जाता है, इसके 80% हिस्से को वापस से रिसाइकल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो एल्यूमिनियम रैक्स हैं इसका जो कॉस्ट है यह असल में नॉर्मल स्टील रैक्स के मुकाबले 35% ज्यादा है और 35% ज्यादा, यानी इसका जो लागत है यह इस पर हालांकि बढ़ गया है। लेकिन इसका अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट देखें तो पहले जो स्टील रैक्स बनाए जाते थे उनमें मेनली निकेल और कैडमियम का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज
यूज किया जाता था। और जो निकेल और कैडमियम है ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, भारत में इंपोर्ट कराते हैं दूसरे कंट्री से, राइट। तो इससे क्या होता है, इस पर खर्च बहुत ज्यादा आती थी। तो अब क्या होगा, अब अगर मान लो हम लोग एल्युमिनियम के वेगन्स ज्यादा से ज्यादा बनाने लगे तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो इससे जो पहले आयात होता था, आयात पर जो खर्च ज्यादा आता था वो कम होगा। साथ ही साथ अपने देश की जो घरेलू एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसे भी बूस्ट अप मिलेगा। इसके अलावा ये जो कोचेस है, एल्युमिनियम कोचेस, ये मेनली इस तरीके से डिजाइन ही किए गए हैं कि इसके अंतर्गत माल ढुलाई का काम बड़े ही आसानी से किया जा सके। इसके अलावा हिंडाल्को के अनुसार आने वाले सालों में 1 लाख वैगन शामिल करने की भी योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे सालाना तकरीबन 2.5 मिलियन टन कार्बन एमिशंस को कम किया जा सकेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल भी है। आपके लिए आज का हमारा सवाल, देश के पहले एल्युमिनियम मालगाड़ी की शुरुआत कहां से की गई है? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बगल में बेल आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।